अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुनैरा बिलाल एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक न्यूज़ के हवाले से कि एक पीएचडी स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर लेती है और न्यूज़ में जो वजूहात सामने आई हैं उसमें थीसिस का रिजेक्ट होना एंड शी वाज हरास्ड बाय हर सुपरवाइज़र और फैमिली प्रेशर्स, और इसके अलावा ये कि वो 14 ईयर्स से उसकी पीएचडी रिसर्च जो है वो चल रही थी। न्यूज़ के मुताबिक शी वॉज़ अ गुड स्टूडेंट और उससे फ्रांस का एक स्कॉलरशिप भी दिया गया था इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट शी कुड नॉट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से। सवाल ये उठता है कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो इंस्टीट्यूट या उसके घर वाले या फिर वो खुद? जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कोई भी वाक़या, कोई भी हादसा, कोई भी शख्स किसी की खुदकुशी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। और अगर हम उसकी मेंटल स्टेट को इस खुदकुशी की वजह करार दें तो वो क्या अवामिल हैं जो इस मेंटल स्ट्रेस के पीछे काम कर रहे थे? वो क्या चीज़ें थीं जो इसको ऐसी मेंटल कंडीशन की तरफ लेके गई? क्या वो स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेस था या फिर फैमिली स्ट्रेस था? इस वीडियो में मैं बात करूँगी स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस के हवाले से ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है, तालीमी एतबार से भी और मेंटल हेल्थ के एतबार से। हमारे यहाँ ये रिवायत है कि हर तालीमी इदारा अपनी एक्सीलेंस के मेयार को स्ट्रिक्टनेस के मुताबिक रखता है कि कोई इदारा जितना ज़्यादा सख्ती करेगा उतना ही वो अच्छा होगा, वो जितना ही स्टूडेंट्स को सख्त इन्वायरमेंट और स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा उतने ही रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। तो ये सोच हर जगह पाई जाती है, ना सिर्फ इदारों में बल्कि टीचर्स में भी ये चीज़ जो है वो पाई जाती है कि उनका ये ख़्याल है, उनकी ये सोच है, बल्कि उनका ये बिलीफ है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाएगी उतने ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स और उतने अच्छे टीचर वो साबित हो सकते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में स्टूडेंट्स को रिलीफ देने का मतलब स्टूडेंट को छूट देना होता है, और हमारे इंस्टीट्यूट्स कभी भी कोई भी ऐसी तालीमी तरमीम नहीं करते, कोई भी ऐसी चेंज नहीं करते जिसमें स्टूडेंट्स को कोई आसानी दी जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि इस तरह से स्टूडेंट को छूट मिल जाएगी, वो ढीले पड़ जाएंगे, वो काम ठीक से नहीं करेंगे, और एक बड़ा ही अच्छा एक्सक्यूज़ उनके पास होता है कि हमने भी अपने टाइम पर ये सब चीज़ें फेस की थी। तो वो एक यूँ कह लें कि एक अनकॉन्शियस वेंजेंस उनके अंदर दिमाग में पाई जाती है हर शख्स के, और किसी हद तक हर शख्स में पाई जाती है कि जो जो चीज़ें, जो जो मुश्किलात उन्होंने अपने टाइम पे फेस की थी, वो चाहते हैं कि आज के स्टूडेंट्स इसके बावजूद कि अगर उन्हें आसानियाँ दी जा सकती हैं फिर भी वो उन्हें आसानी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने भी ये सब फेस कर लिया होता है। तो ये सिस्टम बिल्कुल सास बहू के रिलेशन की तरह लगता है कि सास जो 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 अपने टाइम पर एक बहू की हैसियत से सह चुकी होती है उसका बदला या फिर उसकी जो गुस्सा है वो बहू पे निकालती है। उसी तरीके से टीचर्स ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो जो फेस किया होता है वो स्टूडेंट पे अपना ग्रज निकाल कर उसको जो है अपनी तस्कीन करते हैं। एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन एक हद तक ये फ़ायदेमंद होता है। अगर वो हद से तजावुज़ कर जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी नुकसानदेह है और एक एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेसफुल स्टडी इन्वायरमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स काम करके, सीख कर क्या क्या इम्प्रूवमेंट है अपने अंदर कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट मेमोरी को इन्हांस करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि स्टडीज़ का ये कहना है और ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में याद करते हैं वो जल्दी याद कर लेते हैं, अपनी लेसन्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो याद रख सकते हैं अगर इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल हो। दूसरी बात ये कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है कि वो हर तरह के हालात में अच्छे से परफॉर्म कर सकें, हर तरह की मुश्किलात में, हर तरह की इन्वायरमेंट में काम करने की उनकी प्रैक्टिस होती है, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। एक और फ़ायदा जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट का होता है और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है वो ये कि इससे डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन्हांस होती हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ सीखते हैं कि उनको थोड़े टाइम में क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, तो इस तरीके से उनकी मेंटल एबिलिटी रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है।
अब बात करते हैं उन तमाम नुकसानात की, उन ख़तरनाक नताइज की जो स्ट्रेसफुल स्टडी रिलेटेड इन्वायरमेंट या स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग 70% स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनमें स्लीप प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। और ये स्लीप प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एजुकेशन या ड्यूरिंग स्टडीज़ ही नहीं रहती, ये थ्रू आउट देयर लाइफ जो है वो परसिस्टेंट रहती हैं, क्योंकि एक स्लीपिंग पैटर्न जो है उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है ड्यू टू स्ट्रिक्टनेस और ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ स्टडीज़, जिसकी वजह से उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। एक और बहुत ख़तरनाक चीज़, एक ख़तरनाक नताइज जो कि इस तरह के इन्वायरमेंट या स्ट्रेस रिलेटेड टू एजुकेशन की वजह से सामने आ रहे हैं, वो है एग्रेशन है। और ये एंगर सिर्फ एजुकेशन के लिए या स्टडीज़ रिलेटेड ही नहीं होता, ये हर उस शख्स के लिए होता है जो कि इस स्ट्रेस को उनके ऊपर इम्पोज कर रहा हो, या फिर वो शख्स जो कि इनकी स्ट्रेस को इन्हांस कर रहा हो, या फिर वो शख्स जो इनकी स्टडीज़ को इंटरप्ट कर रहा हो। वो तमाम फैक्टर्स जो इनको किसी भी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए इनमें एग्रेशन पैदा होता है। और आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम ये एग्रेशन सबके लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो है, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाता है और ये इनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। और देखने में ये आ रहा है कि एग्रेशन और एंगर ट्रेट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में आजकल पाए जाते हैं। उसकी वजह इस स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस को भी करार दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के फ़ायदे के बारे में बताया कि इससे मेमोरी इन्हांस होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक इसका बहुत ज़्यादा नुकसान जो देखने में आता है वो ये कि इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट का। क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स की ख़त्म हो जाती है, वो उस चीज़ पे स्टिक रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि उनको बताई जाए। वो बिल्कुल किताबी कीड़ों की तरह या फिर रट्टा मारने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं, और उसको बस टाइम पे काम ख़त्म करना है, सर से उतारना है, ना कि उसको वो किसी अच्छे तरीके से या किसी क्रिएटिव वे में सामने लेकर आए। वो उसको जल्द से जल्द अपने सर से उतारना चाहते हैं या उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इंटेलिजेंस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और सीखने का जो अमल है वो बहुत पीछे रह जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रिक्टनेस को रूल ऑफ थंब यूज़ तो किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जिसकी वजह से देखने में आ रहा है, शायद किसी ने नोटिस ना किया हो, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेने से कतराते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और हमारे कल्चर में ये वो एज होती है जिसमें लोगों को रोज़ी कमाने के लिए या फिर घर का सहारा बनने के लिए घर से निकलना पड़ता है, कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता कि कोई स्टूडेंट अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो इस टेंशन की वजह से या इस डर की वजह से कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे और वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो इस प्रेशर में नहीं पड़ सकेंगे, बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लेते। और अगर एडमिशन लेना भी चाहें तो वो ऐसी जगह को प्रेफर करेंगे जहाँ पर इन्वायरमेंट कदरे बेहतर हो या वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कम हो। उसकी वजह यही है कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं करना चाहते और इसी स्ट्रेस के खौफ से वो अच्छे इंस्टीट्यूट के बजाय किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रेफर करते हैं। अगर हम इस वाक़े की तरफ रोशनी डालें तो वाकई स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस इतना ख़तरनाक है कि किसी मेंटल प्रॉब्लम या किसी मेंटल इशू की तरफ लेके जा सके। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स या फिर कोई भी ऐसे फीलिंग्स शो कराता है या ऐसे बिहेवियर शो कराता है जिससे ऐसा लगे कि वो कोप नहीं कर पा रहा, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, तो सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर उस शख्स की, बल्कि हर उस पढ़े लिखे शख्स की, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट दे। हमारे तालीमी निज़ाम को बदलने में बहुत सदियाँ चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर अपनी स्टीम्स को हाई रख सकते हैं, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो इस किस्म के एक्ट्स और इस किस्म के रिज़ल्ट्स की तरफ ना जा सके। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अपना फीडबैक एंड सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें।